प्यारे बच्चों, आज हम 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 जेसी को हल करेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलिए। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का हल इसके पूर्व सेशन में हम कल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 में दिया है, प्रश्न संख्या 5 में देख रहे कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें 5वें का नंबर है यदि फलन f सच दैट 0 से π/2 टू आई आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तथा देख रहे हैं जी सच दैट 0 से π/2 आई आर जी एक्स इक्वल टू काश एक्स द्वारा परिभाषित है, तब कह रहा सिद्ध कीजिए कि यफ तथा जी एकैकी हैं परंतु एफ तथा जी एकैकी नहीं है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम सिद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का देख रहे प्रश्न नंबर 5 के का में दिया है, प्रश्न संख्या 5 का फलन है यफ सच दैट 0 से π/2 टू आई आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और देख रहे हैं दूसरा फलन दिया है जी सच दैट 0 से π/2 टू आई आर, यहाँ पर देख रहे हैं जी एक्स इक्वल टू काश एक्स दिया है। हमको सिद्ध करना है कि यफ तथा जी एकैकी हैं परंतु यफ तथा जी एकैकी नहीं है। तो ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। माना x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखें यदि एफ x1 डज नॉट इक्वल टू एफ x2, ऐसी स्थिति में एफ एक्स साइन एक्स है तो साइन x1 डज नॉट इक्वल टू साइन x2। तो देख रहे हैं 0 से π/2 के अंतर्गत यदि साइन x1 डज नॉट इक्वल टू साइन x2 तो फिर x1 डज नॉट इक्वल टू x2। इसी प्रकार gx के लिए यदि देखें तो gx1 डज नॉट इक्वल टू gx2। देख रहे gx बराबर काश x है तो इससे मिल जाएगा काश x1 डज नॉट इक्वल टू काश x2। काश काश छोड़ देंगे तो देख रहे यही मिल जाएगा x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अर्थात अवयवों के यदि प्रतिबिंब समान नहीं है तो वे अवयव भी समान नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि fx और gx दोनों एकैकी फलन हैं। अतः f और g दोनों एकैकी फलन हैं। इसके बाद फिर देख रहे इसमें हमको सिद्ध करना है कि f तथा g तो एकैकी हैं परंतु f प्लस g एकैकी नहीं है। देख रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स का मान यदि निकालें, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। देख रहे एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है काश एक्स। अब एफ प्लस जी 0 का मान निकालें बराबर साइन 0 प्लस काश 0। देख रहे हैं साइन 0 अंश का मान 0 और काश 0 अंश का मान 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में एफ प्लस जी 0 इक्वल टू देख रहे हैं 1 मिलता है। अब हम एफ प्लस जी π/2 का मान यदि ज्ञात करें, साइन π/2 प्लस काश π/2। देख रहे साइन π/2 1 काश π/2 0 इक्वल टू 1।
तो देख रहे हैं 0 और π/2 दोनों के प्रतिबिंब समान हैं, क्योंकि 0 और π/2 0 और π/2 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए f प्लस g एकेकी नहीं है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था कि f और g तो एकेकी हैं, लेकिन f प्लस g एकेकी नहीं है। प्रूव्ड। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 5 का खा, क्या निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण आलेखी विधि से कीजिए। x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 15, जहां देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखते हैं इस प्रश्न संख्या 5 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 के खा में दिया है, प्रश्न संख्या 5 का खा, देख रहे हैं z बराबर है 3x प्लस 2y और अवरोध दिए हुए हैं, पहला है x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, दूसरा है देख रहे 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 15 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका न्यूनतमीकरण हमको आलेखी विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दिए हुए अवरोधों के संगत समीकरण का हम आलेख खींचेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष को खींचेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष को खींचते हैं। देख रहे हैं x अक्ष और y अक्ष खींचने के पश्चात 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्हों को लगा लेंगे और पैमाना मानकर चलते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 2। तो देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी प्रकार से देख रहे हैं y अक्ष में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो इन बिंदुओं का हम नामांकन कर देंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले पहला अवरोध है x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो देख रहे हैं इसका संगत समीकरण बनेगा x प्लस 2y बराबर 10, x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0। तो देख रहे हैं y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 10 मिल जाएगा, अर्थात x बराबर 10 देख रहे हैं ये हमारा बिंदु होगा। और इसके बाद y अक्ष को जहां काटेगा, देख रहे हैं y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो 2y बराबर 10 या y बराबर 5। तो y बराबर 5 की स्थिति देख रहे हैं 4 और 6 के मध्य में मिल जाएगी। इन दो बिंदुओं से होकर हम रेखा खींच देंगे। देख रहे हैं इन दो बिंदुओं से होकर देखिए पहले अवरोध के संगत समीकरण का ये ग्राफ होगा। इसके बाद दूसरा है, दूसरे में देख रहे हैं 3x प्लस वाई बराबर 15 संगत समीकरण होगा। x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करेंगे तो देख रहे हैं 3x बराबर 15 या x बराबर 3 5 15 x बराबर 5 मिल जाएगा। और 5 हम देख रहे हैं x अक्ष में 5, 4 और 6 के मध्य में देख रहे हैं ये बिंदु आएगा। इसके बाद y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करेंगे तो देख रहे हैं y बराबर 15 मिल जाएगा। 15 हमारा 14 और 16 के मध्य में देख रहे हैं ये दूसरा बिंदु मिलेगा। इन दो बिंदुओं से होकर के हम रेखा खींचेंगे। देख रहे हैं इन दो बिंदुओं से होकर
तो देख रहे हैं ये दिए हुए अवरोधों के संगत समीकरणों का ये ग्राफ होगा। अब हम सुसंगत भाग की जानकारी करेंगे। देख रहे हैं पहले अवरोध में यदि मूल बिंदु 0 0 रखते हैं तो देख रहे हैं पहला ग्राफ मिला है x प्लस 2y बराबर 10 का, x प्लस 2y बराबर 10, और दूसरा देख रहे हैं 3x प्लस वाई बराबर 15 का है, 3x प्लस वाई बराबर 15। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण। तो देख रहे हैं यदि पहले अवरोध में हम मूल बिंदु 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 अर्थात 0 10 से छोटा है, देख रहे हैं संतुष्ट करता है। तो इस पहली रेखा के मूल बिंदु की ओर का भाग ही सुसंगत भाग होगा, अर्थात ये पार्ट हमको छायांकन करना है। इसके बाद दूसरे में देख रहे हैं मूल बिंदु रखते हैं 3x प्लस वाई, 0 प्लस 0 15 से छोटा है, संतुष्ट करता है। तो दूसरे रेखाखंड से भी मूल बिंदु की ओर का भाग होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं उभयनिष्ठ भाग हमारा इन दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की ओर का होगा, तो ये उभयनिष्ठ सुसंगत भाग मिलेगा। देखिए ये सुसंगत भाग मिलेगा और इस पर देखें तो कोणीय बिंदु मिलते हैं। देख रहे हैं इसमें कोणीय बिंदु, पहला बिंदु मूल बिंदु जिसके निर्देशांक जानते हैं 0 0, दूसरा बिंदु इसका नाम हम ए दे देते हैं जो कि देख रहे हैं 5 0, और फिर एक बिंदु बी मिलता है, इसके निर्देशांक निकालेंगे, और फिर देख रहे हैं बिंदु सी जिसके निर्देशांक 0,5 होंगे। तो ये सुसंगत भाग है जो कि आप देख रहे हैं परिबद्ध है, और इन बिंदुओं पर अब हम z का मान निकालेंगे तो जो सबसे कम होगा, छोटा होगा, वही इसका न्यूनतम मान होगा। देख रहे हैं b का मान निकालने के लिए यदि आप देखें दोनों समीकरणों को हल करके आप x y का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं पहले समीकरण में x प्लस 2y बराबर 10 है। इसमें यदि आप इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो वही b का निर्देशांक होगा। तो ये कार्य आप अलग से कर लेंगे x और y का मान निकालने के लिए। देख रहे हैं 3x प्लस वाई बराबर 15 और x प्लस 2y बराबर 10 को यदि हल करके x और y के मान निकालें, देखिए हल करने पर, तो ये हल करने का कार्य आप रफ में करेंगे तो बिंदु b के निर्देशांक मिल जाएंगे 4,3। अब इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हमको z का मान निकालना है और उनमें जो सबसे छोटा मान होगा वही इसका न्यूनतम मान होगा। तो देख रहे हैं इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल इस प्रकार से बनाएंगे। देख रहे हैं सबसे पहले कोणीय बिंदु, और इसके बाद z देख रहे हैं दिया है 3x प्लस 2y। देखिए इसमें मान रख देंगे, कोणीय बिंदु हैं, पहला बिंदु 0 0, दूसरा बिंदु देख रहे हैं 5 0, तीसरा बिंदु 4 3, चौथा बिंदु देख रहे हैं 0 5। इन बिंदुओं पर हमको z का मान ज्ञात करना है। देखें बिंदु 0 0 रखेंगे तो z का मान 0 मिल जाएगा। 5 0 में देख रहे हैं 5 3 15 प्लस 0 15 के बराबर, और 4 3 रखते हैं तो 4 3 12 और 3 दुनाई 6, तो देख रहे हैं 4 3 12, 3 दुनाई 6 12 6 18, और 0 5 रखने में 0 5 दुनाई 10 10 के बराबर मिल जाता है। और चूंकि इसमें हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो न्यूनतम मान देख रहे हैं सबसे न्यूनतम मान 0 है जो कि बिंदु 0 0 पर है।
तो इसका जो न्यूनतम मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। न्यूनतम मान बराबर शून्य आता है बिंदु 0 0 पर न्यूनतम मान शून्य है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चूंकि देख रहे हैं ये पूरा परिबद्ध है, इसलिए जिस बिंदु पर सबसे कम मान होगा वही न्यूनतम मान कहलाएगा। इसी में यदि अधिकतम मान पूछता तो देख रहे हैं अधिकतम मान, सबसे बड़ा मान 18 है, तो अधिकतम मान इसका 18 होता, क्योंकि ये हमारा परिबद्ध क्षेत्रफल है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के गा में दिया है, कह रहा यदि a बराबर 3 1 माइनस 1 2 तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 i बराबर 0। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 का गा देख रहे प्रश्न नंबर 5 के गा में आव्यूह ए दिया है 3 1 माइनस 1 2। तो हमको दर्शाना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 और फिर इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले a से हम a स्क्वायर निकालेंगे। देख रहे हैं a स्क्वायर बराबर मिल जाएगा a इंटू a। a देख रहे हैं दिया है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2। इनका आपस में गुणनफल करेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1। फिर देख रहे हैं 3 एकम 3 प्लस 1 दूनी 2। देख रहे पहले स्तंभ में किया गया 3 त्रिक 9 और 1 माइनस 1 का गुणा माइनस 1, दूसरे में 3 एकम 3 और 1 दूनी 2। इसके बाद दूसरी पंक्ति से कर लेंगे, माइनस 1 का 3 में गुणा होगा तो माइनस 3 और 2 माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस 2। फिर देख रहे हैं माइनस 1 में 1 से गुणा होगा तो माइनस 1 प्लस 2 और 2 का गुणा 2 दुनाई 4। इसको सरल करेंगे, 9 से 1 घटाएंगे 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 3 प्लस 2 5 4 माइनस 1 3। ये हमारा ए स्क्वायर का मान मिल जाता है। अब देख रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। यहाँ पर मान रख देंगे। देख रहे हैं ए स्क्वायर का मान मिला 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a। ए का मान लिख देंगे। ए देख रहे हैं 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i। आई अर्थात इकाई आप भी 1001। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए बाहर जो संख्याएं हैं उनको आव्यूह के अंदर गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं माइनस 5 का यदि अंदर गुणा कर दें तो माइनस 5 3 15 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 5 दुनाई 10। फिर देख रहे हैं 7 का यदि अंदर गुणा कर लें 7 एकम 7 0 0 7। अब संगत अवयवों को हम जोड़ लेंगे। देखिए संगत अवयव को जोड़ने पर 8 माइनस 15 प्लस 7। दूसरा अवयव देख रहे हैं 5 माइनस 5 प्लस 0। फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में माइनस 5 प्लस 0। फिर देख रहे हैं 3 माइनस 10 3 माइनस 10 प्लस 7। सरल करेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है 8 7 15 माइनस 15। देख रहे हैं 0 मिल जाएगा। इसके बाद 5 माइनस 5 0 माइनस 5 प्लस 5 0 7 3 10 माइनस 10 0। तो देखें शून्य आव्यूह के बराबर मिल जाता है। यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें यही हमको इसमें सिद्ध करना था। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस
चूंकि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0। देख रहे हैं दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर देख रहे हैं दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं -5 ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। सरल करेंगे तो ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है आई ए -5i प्लस 7। आई का गुणा किसी भी आव्यूह से करेंगे तो फिर उसी आव्यूह के बराबर मान मिलता है 7a इनवर्स इक्वल टू, देख रहे हैं 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा। इसके बाद ए इनवर्स का पद लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारे पदों को पक्षांतर कर देंगे तो देख रहे हैं 7a इनवर्स बराबर -5i पक्षांतर करेंगे प्लस 5i, और देख रहे हैं आई ए इक्वल टू ए के होगा पक्षांतर करेंगे तो -a मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं ए इनवर्स 7a इनवर्स बराबर 5i 1001 माइनस ए का मान देख रहे हैं दिया है, ए का मान है 3 1, देख रहे हैं ए का जो मान है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। सरल कर लेंगे, देख रहे हैं इसको सरल करने पर 5 का गुणा कर देंगे 5 0 0 5, फिर देख रहे हैं माइनस का यदि गुणा कर लें -3 -1 1 -2। संगत अवयवों को जोड़ने पर देख रहे हैं संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो 5 -3 0 -1 0 प्लस 1 और 5 -2। देख रहे हैं ये हमारा 7a इनवर्स के बराबर मिलता है। ए इनवर्स बराबर लिखेंगे तो ए इनवर्स बराबर 7 पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में जाएगा। देख रहे 5 -3 2 0 -1 -1 1 5 से 2 घटाएंगे 3, तो यही ए इनवर्स का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 का घ, क्या x की घात काश x। देखें प्रश्न नंबर 5 के घ में दिया है क्या फलन x की घात काश x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। मान लेते हैं माना y बराबर x की घात काश x। क्योंकि देख रहे चर की घात चर दी है इसलिए सबसे पहले तो दोनों ओर का लाग लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर देख रहे दोनों ओर का लाग लेंगे तो लाग लेने पर यही फलन मिल जाएगा लाग y इक्वल टू, लाग में घात पहले आ जाती है तो काश x इंटू लॉग x। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे यक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं लाग y का 1/y इंटू dy/dx बराबर, देखिए दो फलन है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक लाग x का अवकल गुणांक 1/x प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक काश x का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन x। सरल कर लेंगे y पक्षांतर करेंगे तो देख रहे भाग से गुणा में जाएगी तो y इंटू देख रहे काश x/x माइनस साइन x इंटू लाग x। y का मान रख देंगे तो इस प्रकार से d/dx x की घात काश x बराबर देख रहे हैं x की घात काश x इंटू काश x/x माइनस
साइन एक्स इंटू लाग एक्स। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 का। देख रहे हैं अंगा भाग में दिया हुआ है क्या वक्रों के समूह y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी जिसमें ए और बी स्वेच्छ अचर हैं को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का अंगा वक्रों के समूह का समीकरण दिया है। प्रश्न नंबर 5 का अंगा देखें वक्रों के समूह का समीकरण है y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी। y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी जिसमें कह रहा ए और बी स्वेच्छ अचर हैं। चूंकि देख रहे हैं ए और बी दो स्वेच्छ अचर हैं इसलिए अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का बनेगा। तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। तो dy अपान dx बराबर मिल जाएगा। ए देख रहे हैं अचर है, साइन का जानते हैं काश के रूप में होता है काश एक्स प्लस बी। इसके बाद पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई देखें इसका मान मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ए अचर है काश का जानते हैं माइनस साइन एक्स प्लस बी। इस प्रकार से देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। समीकरण 1 से मान रख लेते हैं। देख रहे हैं ए साइन एक्स प्लस बी बराबर वाई है तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। समीकरण 1 से देख रहे हैं माइनस वाई को यदि पक्षांतर कर लेते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यही अभीष्ट दिए हुए फलन का अवकल समीकरण होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का देख रहे हैं 6 में कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए जिसमें का नंबर में रेखाओं दो रेखाओं के समीकरण हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के का में दो रेखाओं के समीकरण हैं और इनके मध्य हमको बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 का देखिए पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है। देख रहे दूसरी रेखा का समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू इंटू देखें म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो देख रहे हैं मानक समीकरण से तुलना करने पर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v1 और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v2 से तुलना करने पर देख रहे तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पर मान मिल जाएगा वेक्टर a1 इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप और देख रहे वेक्टर v1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसके बाद फिर देख रहे हैं वेक्टर दूसरे से तुलना करेंगे
वेक्टर A2 इक्वल टू, देखें वेक्टर A2 का मान 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर V2 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इससे स्पष्ट है कि वेक्टर V1 और वेक्टर V2 दोनों समान हैं, जो कि ये दर्शाता है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। चूंकि वेक्टर V1 इक्वल टू वेक्टर V2, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो मान लेते हैं वेक्टर V1 इक्वल टू वेक्टर V2 को वेक्टर B के बराबर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं वेक्टर V का मान वेक्टर V1 और वेक्टर V2 के ही बराबर है। सबसे पहले हम वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान निकालेंगे। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर A2 देख रहे हैं 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस वेक्टर A1 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। देखिए घटाएंगे, घटाने पर 3i से i घटेगा 2i कैप, 3j से 2j घटाएंगे j कैप माइनस 5k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 5k प्लस 4k कैप माइनस k कैप। ये हमारा वेक्टर A2 माइनस A1 का मान मिल जाएगा। चूंकि समांतर की स्थिति में दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इसके लिए फार्मूला है मॉड वेक्टर A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर V अपान मॉड वेक्टर V। ये इसके लिए फार्मूला है। इसमें हमको आवश्यकता है वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B की। सबसे पहले इसका मान निकाल करके फार्मूले में हम रख देंगे। देखें A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू, शादी की सहायता से जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। पहली पंक्ति में i कैप j कैप k कैप और फिर दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं वेक्टर A2 माइनस A1 से i j k का गुणांक लिखेंगे 2 1 माइनस 1 2 1 और माइनस 1। फिर वेक्टर B से, वेक्टर B में देख रहे हैं 2 3 6 2 3 6। अब इसको यदि पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लें तो i कैप इंटू देख रहे हैं 1 और 6 का गुणनफल 6 माइनस 3 और माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा माइनस j कैप इंटू 2 6 का गुणा करेंगे 6 दुनाई 12 माइनस 2 माइनस 1 का गुणा करते हैं तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस k कैप इंटू देख रहे k कैप के संगत 2 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 माइनस 2 एकम 2। अब इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 6 प्लस 3 9। देख रहे हैं 9 i कैप 12 प्लस 2 14 14 देख रहे हैं माइनस में है तो माइनस 14 j कैप 6 से 2 घटाएंगे 4 प्लस 4 k कैप। तो ये वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B का मान मिलेगा। इसके बाद हम वेक्टर B का मापांक निकाल लेते हैं मॉड वेक्टर V। देख रहे हैं मॉड वेक्टर V अंडर रूट वेक्टर B में आप देख रहे हैं 2 के गुणांक का स्क्वायर प्लस 3 के गुणांक i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देख रहे सरल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36। तो देख रहे 36 9 45 4 49 49 का वर्गमूल लेंगे 7। अतः दो विषम तलीय समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अतः दो विषम तलीय समांतर रेखाओं के बीच की दूरी,
समांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखिए फार्मूले में आवश्यकता है मॉड A2 माइनस A1 क्रॉस बी की। A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मान निकाल चुके हैं, इसका मापांक निकाल लेंगे, फिर सीधे फार्मूले में रखेंगे। देख रहे हैं यदि इसका हम मापांक निकालें मॉड वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर V इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट देखें 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सरल करेंगे 9 का स्क्वायर 81 माइनस 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। देखिए जोड़ने पर 6 6 12, 12 1 13, एक हासिल मिला 2, 9 2 11, 11 8 19 और एक हासिल 1 1 2, तो अंडर रूट 293। तो देख रहे हैं दो विषम तलीय समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट 293 बटे देख रहे मॉड भी 7 है इकाई। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 का खा। देख रहे प्रश्न नंबर 6 के खा में क्या एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में x बराबर टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपान टी 3 द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम इस प्रश्न नंबर 6 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के खा में प्रश्न नंबर 6 का खा देखिए इसमें मान लेते हैं माना t सेकंड में कार का वेग v है। माना t सेकंड में कार का वेग v है। देखिए दूरी का समीकरण दिया है, दूरी x बराबर टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपान 3। देख रहे टी स्क्वायर का यदि ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो x बराबर 2t स्क्वायर माइनस 1/3 टी स्क्वायर टी का गुणा करेंगे टी क्यूब मिल जाएगा। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt इक्वल टू देख रहे दो अचर है टी स्क्वायर का अवकल गुणांक 2t माइनस 1/3 अचर है टी क्यूब का करेंगे 3t स्क्वायर 3 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे। dx अपान dt अर्थात विस्थापन की दर देख रहे वेग कहलाती है तो v बराबर मिल जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं v बराबर 0 पर यदि देखें v बराबर 0 पर v का मान रख दें 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहे हैं t की एक घात कॉमन कर लेंगे तो 4 माइनस टी इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं दोनों पार्ट में यदि t बराबर 0 लेंगे तो t का मान 0 मिल जाता है और यदि 4 माइनस टी बराबर 0 तो t बराबर 4। इस प्रकार से देख रहे हैं t के दो मान मिल जाते हैं t बराबर 0 या t बराबर 4। इसका अर्थ है कि p और q पर कार का वेग 0 है। अब p और q पर कार का वेग 0 है, इसलिए Q तक पहुंचने में कार को लगा समय 4 सेकंड। अब हमको P और Q के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, इसलिए 4 सेकंड में चली दूरी PQ बराबर मिल जाएगी। देख रहे दूरी के समीकरण में हम x के स्थान t के स्थान पर 4 रख देंगे तो देख रहे दूरी का समीकरण है 2t स्क्वायर माइनस 1/3 टी क्यूब
टी के स्थान पर 4 रख देंगे तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस 1/3 गुणे 4 का क्यूब, सरल करेंगे 4 का स्क्वायर 16 दुनाई 32 माइनस 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौको 64/3। देखिए लाशा ले लेंगे, 3 लाशा मिल जाएगा, 3 दुनाई 6 3 त्रिक 9 96 माइनस 64 घटाएंगे तो दूरी पी क्यू बराबर 96 से 64 घटाएंगे, देख रहे 6 से 4 घटा 2 9 से 6 घटाएंगे 3 32/3 मीटर। तो ये पी से क्यू के बीच की दूरी का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पी से क्यू के बीच की दूरी 32/3 मीटर होगी और पी से क्यू तक जाने में 4 सेकंड का समय लगेगा। तो ये हमारे इस प्रश्न के 2 उत्तर होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 का ग, कह रहा वक्र y बराबर x स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 16 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के ग को। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के ग में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का ग, वक्र का समीकरण है y बराबर x स्क्वायर एवं रेखा का समीकरण है y बराबर 16 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं इसका यदि हम आलेख खींचें, सबसे पहले इसका हम आलेख खींचते हैं। देख रहे हैं ये y बराबर x स्क्वायर परवलय का ग्राफ है, x स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में है। तो देख रहे हैं इसकी ट्रेसिंग इस प्रकार से हो जाएगी और y बराबर 16 x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा 16 इकाई की दूरी पर। तो देख रहे हैं इन वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल अभिष्ट हमारा ये मिलेगा। तो यदि इसमें एक भाग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल करके उसका दूना कर देंगे, चूंकि सममित है तो अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। देख रहे हैं ग्राफ है y बराबर x स्क्वायर और ये है y बराबर 16 का। तो यहां से देख रहे हैं यदि बिंदु का निर्देशांक देखें तो ये हमारा मूल बिंदु 0 जिसके निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 और ये हमारा देख रहे हैं y बराबर 16 अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 16 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमको 0 से 16 के बीच अभीष्ट क्षेत्रफल निकाल करके देख रहे हैं इस क्षेत्रफल को निकाल करके इसका दूना कर देंगे, वही अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं वक्र और रेखा, वक्र y बराबर x स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 16 से घिरा क्षेत्रफल ए बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से, लिमिट देख रहे हैं 0 से 16 x dy और ये हमारा देख रहे हैं इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है और देख रहे हैं सममित से जितना ये होगा ठीक उतना ही ये होगा। तो इसको हम दूना कर लेते हैं तो 2 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये मिलेगा। पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो रेखा और वक्र के द्वारा ये घिरा क्षेत्रफल है, इस पूरे के क्षेत्रफल को निकालना है। इसके लिए हम 2 गुणे ये छायांकित इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देख रहे हैं 2 गुणे लिमिट इसकी 0 से 16 x का मान वक्र के समीकरण से लिखें तो देख रहे हैं अंडर रूट वाई डी वाई, अंडर रूट वाई का समाकलन करेंगे। देख रहे हैं अंडर रूट वाई का समाकलन, अंडर रूट वाई वाई की घात 1/2, घात में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ने पर 3/2 वही हमारा बटे में मिल जाएगा। अब देख रहे हैं लिमिट 0 से 16 अप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे 2/3, देख रहे हैं 16 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2, सरल करेंगे तो 2 दुनाई 4/3 गुणे देख रहे 16 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर घात के ऊपर घात का गुणा कर देंगे, 2 कट जाएगा, 0 की घात जानते हैं जो भी लगाएंगे 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से सरल करते हैं तो 4/3 गुणे देखें 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64, तो देखें 4 चौक 16 4 छंग 24 1 25 256/3 वर्ग इकाई। तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारी इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को।
देखिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 का घ, कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 6 के घ को। देखें प्रश्न नंबर 6 के घ में दिया है, प्रश्न नंबर 6 का घ, y बराबर साइन इनवर्स x, तो दर्शाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स का मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक 1 का 0 मिल जाएगा माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 है, घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे 1/2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 0 माइनस 2x बटे हर का होल स्क्वायर, देख रहे हैं होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पक्षांतर कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं 0 से गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा। तो देख रहे हैं x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस 1/2 सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा x इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं घात नीचे लाएंगे प्लस में आएगी और 1/2 घात का मतलब अंडर रूट, और यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो देख रहे हैं समीकरण में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स है, तो समीकरण 1 से यदि मान रख दें तो देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू समीकरण 1 से देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स के बराबर है। अब इस दूसरे राइट हैंड साइड को पक्षांतर करके यदि लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद देख रहे हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का अंगा, कह रहा है यदि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो सिद्ध करें कि PE1 प्लस PE2 बराबर PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो ये इसमें हमको सिद्ध करके लाना है। तो प्रश्न नंबर 6 का अंगा, देखें प्रश्न नंबर 6 के अंगा में कह रहा है कि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो हमको सिद्ध करना है PE1 प्लस PE2, देखिए सिद्ध करके लाना है PE1 प्लस PE2 बराबर PE1 यूनियन E2 बराबर PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2। ये इसमें हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को, देखिए दिया है चूंकि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं,
परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसलिए P(E1) इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0 होता है अपवर्जी की स्थिति में। हम फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि P(E1) यूनियन E2 इक्वल टू होता है P(E1) प्लस P(E2) माइनस P(E1) इंटरसेक्शन E2। ये हमारे पास फार्मूला है। तो देख रहे हैं, इस फार्मूले से यदि हम देखें तो P(E1) इंटरसेक्शन E2 यदि पक्षांतर कर लेते हैं तो P(E1) यूनियन E2 प्लस P(E1) इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P(E1) प्लस P(E2)। तो ये तो हमारा सीधे फार्मूला होता है, यही सिद्ध करने पर दिया हुआ है। और अपवर्जी की स्थिति ले तो फिर ये मान हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में P(E1) यूनियन E2 प्लस 0 इक्वल टू P(E1) प्लस P(E2)। इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें P(E1) प्लस P(E2) इक्वल टू P(E1) यूनियन E2। अब चूंकि P(E1) इंटरसेक्शन E2 का मान 0 के ही बराबर है, तो 0 जोड़ेंगे और 0 हमारा P(E1) इंटरसेक्शन E2 के बराबर है, तो 0 ऐड करने में देख रहे हैं कोई समस्या नहीं होगी। और उसका यदि हम मान रख दें तो फिर ऐसी स्थिति में देख रहे हैं यही हमको इसमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो बच्चों, आशा है कि इन प्रश्नों को आप स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। शेष प्रश्नों को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए जिसमें 7 का नंबर है। कह रहा यदि ए देख रहे हैं एक आव्यूह दिया है तो इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न संख्या 7 के का को। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 के का में, प्रश्न संख्या 7 के का में आव्यूह ए बराबर दिया है। देख रहे हैं ए का मान पहली पंक्ति 1 3 3 और दूसरी पंक्ति में 1 4 3, तीसरी पंक्ति देख रहे हैं 1 3 4। सबसे पहले हम इसमें चूंकि ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसके हम सबसे पहले सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, मॉड ए। देख रहे हैं मॉड ए इक्वल टू होता है पहली पंक्ति 1 3 3, दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 1 4 3, तीसरी पंक्ति है 1 3 4। अब R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार करने पर देखिए R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो ए सबसे पहले देखिए प्रसार करने पर 1, इसके संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा, 4 गुणे 4 16 माइनस 3 त्रिक 9। फिर देख रहे हैं -3, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, पहली पंक्ति तो 1 गुणे 4 4 माइनस 1 गुणे 3 3 प्लस 3। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा, 1 गुणे 3 3 माइनस 1 गुणे 4 4। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 16 माइनस 9 7, 7 एकम 7। फिर देख रहे हैं 4 से 3 घटाएंगे, 1 मिलेगा, 1 और 3 का गुणनफल, 1 माइनस 3 का गुणनफल -3। फिर देख रहे हैं 3 माइनस 4 माइनस 1 का 3 से गुणा होगा तो -3। तो इस प्रकार से 7 माइनस 6 बराबर 1, ये सारणिक का मान मिल जाता है। अब हम ए के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखें ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड A11, देख रहे हैं A11 मिल जाएगा। A11 इक्वल टू, पहले में देख रहे हैं प्लस चिन्ह,
और इस पहले अवयव के संगत उपसारणिक देखेंगे तो 4 3 3 4। इसको सरल करेंगे, 4 चौक 16। देखिए 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक 9, 16 से 9 घटाएंगे 7। A12 चिन्ह माइनस, देख रहे हैं इसके संगत उपसारणिक देखेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूटेगा, 1 1 3 4। देख रहे हैं इसको सरल करें, माइनस 1 4 का गुणनफल 4 माइनस 1 3 का गुणनफल 3, 4 माइनस 3 1 माइनस लगा है तो -1। इसके बाद A13 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलेगा और इसके संगत उपसारणिक देखेंगे 1 1 4 3। देख रहे हैं सरल करेंगे, 1 3 का गुणनफल 3 माइनस 1 4 का गुणनफल 4, 3 माइनस 4 -1। इसके बाद A21 का मान निकालेंगे, देख रहे हैं A21 चिन्ह माइनस और इस अवयव के संगत उपसारणिक में देख रहे हैं दूसरी पंक्ति हट जाएगी, पहला स्तंभ 3 3 3 4 3 3 3 4। सरल करेंगे तो माइनस, देख रहे हैं 3 चौक 12 माइनस 3 त्रिक 9, 12 से 9 घटाएंगे 3 माइनस लगा है तो -3। इसके बाद A22 देखें चिन्ह इसके संगत प्लस आएगा, A22 में देखेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 1 1 3 4। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर 1 4 का गुणनफल 4 माइनस 1 3 का गुणनफल 3, 4 माइनस 3 1। इसके बाद A23 देख रहे हैं चिन्ह माइनस मिलेगा और इसके संगत उपसारणिक अगर देखें तो ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा, 1 1 3 3 1 1 और 3 3। सरल करेंगे, देख रहे हैं दो स्तंभ समान है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। इसके बाद A31 का चिन्ह देख रहे हैं प्लस रहेगा और इसके संगत देखें तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो 3 3 4 3। सरल करेंगे तो 3 त्रिक 9 माइनस 4 3 12, 9 से 12 घटाएंगे -3। A32 चिन्ह माइनस, इसके संगत उपसारणिक देखेंगे दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी 1 3 1 3। देख रहे दो पंक्तियां समान है तो इसका मान 0 मिल जाएगा। इसके बाद A33 चिन्ह प्लस, इसके संगत उपसारणिक देखेंगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे 1 3 1 4। तो देखें सरल करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3 1। इस प्रकार से एकीय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह यदि लिखें, एकीय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, एकीय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, मान लीजिए B बराबर एकीय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह देख रहे हैं 7 -1 दूसरी पंक्ति में -3 1 0 और तीसरी पंक्ति -3 0 1। ये हमारा एकीय गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का मान होगा। अब हम एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू इस निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अर्थात B डैश। परिवर्त आव्यूह में जानते हैं पंक्ति का स्तंभ में रूपांतरण हो जाता, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 7 -1 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 1 0 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 0 1। तो ये एडजॉइंट ए का मान होगा। इसके बाद ए इनवर्स बराबर होता है, देख रहे हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए
देखिए इसमें मान रख देंगे, मॉड ए बराबर देख रहे हैं 1 के मिला है और एडजॉइंट ए, तो इस प्रकार से देख रहे हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 और देख रहे हैं एडजॉइंट मॉड ए 1 के ही बराबर है, तो इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का ही मान हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर देख रहे हैं 7 -3 -3, दूसरी पंक्ति -1 1 0 और तीसरी पंक्ति -1 0 1, तो ये इनवर्स का मान होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7 का खा, क्या निम्नलिखित समीकरण निकाय, देख रहे हैं 3 समीकरण दिए हैं, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देखें आव्यूह विधि से हल करने के लिए पूर्व के सेटों में, सारे सेटों में आव्यूह समीकरण मिला है, तो आव्यूह समीकरण, इस समीकरण का हल आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे भी देख रहे हैं आव्यूह समीकरण में ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स जैसे आपको बताया गया ऊपर, ठीक उसी प्रकार ए इनवर्स निकाल करके फिर एक्स बराबर ए इनवर्स बी में रख करके हल कर लेंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में दिया है, 8वां प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है, क्या हल कीजिए dy/dx बराबर x + 2y - 3 अपान 2x + y - 3। तो देख रहे हैं इस आव्यूह समीकरण को हमको हल करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न संख्या 8 के का को। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 के का में दिया है, प्रश्न संख्या 8 का देख रहे 8 के का में दिया है dy/dx बराबर x + 2y - 3 अपान 2x + y - 3। तो देख रहे हैं सबसे पहले इस अवकल समीकरण को हम सामान्य समघाती अवकल समीकरण में बदलेंगे। इसको बदलने के लिए तरीका है, तो x बराबर x + h और y बराबर y + k के रूप में रख देते हैं। x बराबर x + h, y बराबर y + k रखने पर तो देख रहे हैं dy/dx हमारा d कैपिटल Y/d कैपिटल x के रूप में बन जाएगा, और मान रख देंगे x की जगह x + h प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर y + k -3 अपान देख रहे हैं 2 इंटू x के स्थान पर x + h प्लस y के स्थान पर y + k -3। सरल करेंगे तो देख रहे सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा x + h प्लस 2y प्लस 2k -3 अपान देख रहे 2x प्लस 2h प्लस y + k -3। देख रहे इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x y के पदों को पहले लिख लें तो x + 2y प्लस h + 2k -3 अपान 2x + y। देख रहे यहाँ पर 2x + y प्लस 2h प्लस k -3। तो देख रहे दिया हुआ अवकल समीकरण हमारा इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पर h और k का मान निकालने के लिए यदि हम h + 2k -3 h + 2k -3 बराबर 0 और 2h + k देख रहे हैं 2h + k -3 बराबर 0 रख लें तो h और k के मान मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं इन दोनों समीकरणों को हल करने पर यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ लें, अथवा कह सकते हैं पहले समीकरण में भी
देख रहे हैं दूसरे में h का गुणांक 2 है, यदि h का गुणांक 2 करते हैं तो 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2h प्लस 4k माइनस 2/6 बराबर 0। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, देख रहे हैं h प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k माइनस 4k माइनस 3k और 3 माइनस माइनस देख रहे हैं ये प्लस बनेगा, -3 + 6 + 3 = 0। या इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं -3k = -3 या k बराबर मिल जाएगा 1। इसके के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो h प्लस 2 गुणे 1 -3 बराबर 0। तो देख रहे हैं h प्लस 2 -3 बराबर 0 या h माइनस 1 बराबर 0, तो h बराबर 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से दिया हुआ अवकल समीकरण हमारा इस रूप में बन जाएगा, dy/dx इक्वल टू देख रहे हैं x प्लस 2y अपान 2x प्लस वाई। जहां देख रहे हैं यहां पर हमने h बराबर 1 और k बराबर 1 निकाला है, माना गया था x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h का मान 1 है, और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k का मान 1 मिला है। तो यहाँ से कैपिटल X का मान निकालेंगे x -1 और कैपिटल Y का मान निकालेंगे तो स्मॉल y -1। इन मानों को हम बाद में प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा साधारण समघाती अवकल समीकरण है, यह समघाती अवकल समीकरण है। अब इसमें हम समघाती अवकल समीकरण की साधारण प्रक्रिया करेंगे। y बराबर vx रखने पर देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे तो dy/dx, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करने पर मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू देख रहे हैं पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक। इन मानों को दिए हुए समीकरण में रखने पर देख रहे हैं dy/dx की जगह v प्लस x dv/dx बराबर x प्लस 2y, y की जगह vx अपान 2x प्लस y की जगह vx। देखिए सरल करेंगे तो सरल करने पर x dv/dx बराबर देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2v अपान हर से भी x कॉमन करेंगे तो 2 + v और इस v को पक्षांतर कर लेंगे, माइनस में आएगा, x ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें तो फिर देख रहे हैं लासा लेंगे 2 + v, तो देख रहे हैं 1 + 2v माइनस v का गुणा कर लेंगे तो -2v माइनस v² प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं मिल जाएगा x dv/dx इक्वल टू 1 - v² अपान 2 + v। आप देख रहे हैं v के पदों को एक तरफ अर्थात पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो 2 + v अपान 1 - v² dv इक्वल टू dx अपान x पक्षांतर कर लेंगे। आप देख रहे हैं यदि इनकी आंशिक भिन्न बना करके हम सरल करें तो देख रहे हैं यदि इसकी आंशिक भिन्न बनाएंगे 2 + v अपान 1 - v² को मान लेते हैं, माना 2 + v अपान 1 - v² के खंड कर लेंगे 1 + v इंटू 1 - v बराबर देख रहे एक घाती है तो a अपान 1 + v प्लस b अपान 1 - v के रूप में रखने पर देख रहे लाशा ले लेंगे तो लाशा में दोनों पद मिल जाएंगे 1 + v इंटू 1 - v तिरछा गुणा करेंगे a - av प्लस b प्लस bv। देख रहे v वाले पदों को एक साथ कर लें, अब दोनों ओर से हर समाप्त हो जाएगा तो 2 + v बराबर देख रहे a + b
प्लस माइनस ए प्लस बी वी, दोनों ओर से तुलना करने पर देखिए दोनों ओर से तुलना कर लेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं अचर पद a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में a प्लस बी बराबर 2, और फिर देख रहे हैं v का गुणांक माइनस ए प्लस बी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में v का गुणांक 1 है। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं a प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस बी 2b, देख रहे हैं 2b बराबर 3 या b बराबर मिल जाएगा 3/2। इस b के मान को यदि समीकरण 1 में रख दें तो फिर देख रहे हैं a बराबर मिल जाएगा 2 माइनस b अर्थात 3/2। 2 से 3/2 घटाएंगे, 2 दूनाई 4 माइनस 3 देख रहे हैं 1/2। इस प्रकार से आंशिक भिन्न में देख रहे हैं इसका मान मिल जाता है। आंशिक भिन्न में a और b के मान रख देंगे तो दिया हुआ फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा। देख रहे दिया हुआ फलन 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर के स्थान पर a अपान, जिसमें a का मान देख रहे हैं 1/2 मिला है, तो 1/2 देख रहे हैं इसका मान 1/2 a अपान 1 प्लस वी, तो 1/2 इंटू 1 अपान 1 प्लस वी, फिर प्लस b अपान b का मान है 3/2 प्लस 3/2 इंटू 1 अपान 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx अपान x। दोनों ओर का समाकलन करने पर देख रहे दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे तो समाकलन करने पर यही मान हमारा मिल जाएगा। देख रहे 1/2 अचर पद है, 1/2 1 अपान 1 प्लस वी का समाकलन log 1 प्लस वी प्लस 3/2 1 अपान 1 माइनस वी का समाकलन log 1 माइनस वी अपान देख रहे -1 अर्थात v का गुणांक इक्वल टू 1 अपान x का समाकलन log x प्लस कांस्टेंट देख रहे पूरा log में है इसलिए कांस्टेंट को log c के रूप में ही जोड़ देते हैं। इस प्रकार से देख रहे दोनों में यदि 1/2 को हम कॉमन कर लें, देख रहे 1/2 यदि कॉमन कर लेंगे log 1 प्लस वी, और देख रहे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को यदि हम घात के रूप में लिखते हैं तो log 1 माइनस वी का होल क्यूब इक्वल टू log देख रहे cx। आप देख रहे दो भाग में पक्षांतर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा, और log m माइनस n का सूत्र लगाएंगे तो log 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी का होल क्यूब बराबर 2 log cx। देख रहे घात पहले आ जाती तो यदि इसको हम घात में कर लें और v का मान रख दें तो log 1 प्लस वाई अपान एक्स अपान 1 माइनस वाई अपान एक्स का होल क्यूब बराबर log सी एक्स का होल स्क्वायर। दोनों ओर से log छोड़ने पर देखिए दोनों ओर से यदि log छोड़ दें और इसको सरल करते हैं तो x प्लस वाई अपान एक्स अपान x माइनस वाई का होल क्यूब, देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब अपान एक्स क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देख रहे x की एक एक घात कैंसिल कर देंगे तो ये 2 घात मिलेगी, तो x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर देख रहे हैं गुणा में मिल जाएगा बराबर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर देख रहे हैं दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यदि हम मान रख दें तो देख रहे हैं कैपिटल एक्स बराबर मिला है, कैपिटल एक्स बराबर यदि देखें तो कैपिटल एक्स का जो मान मिला है कैपिटल एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से
y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 1, तो यानी कैपिटल Y माइनस 1, और कैपिटल x बराबर x माइनस 1, कैपिटल Y बराबर y माइनस 1। इन मानों को हम रख लेंगे x और y के स्थान पर। तो फिर देख रहे हैं यही समीकरण हमारा इस रूप में आ जाएगा, x के स्थान पर x माइनस 1 प्लस y के स्थान पर y माइनस 1 अपान, देख रहे हैं हर में मान रखेंगे तो x माइनस 1 प्लस, देख रहे हैं माइनस लगा है तो माइनस y प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं सरल करेंगे तो हर से 1 1 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से x प्लस वाई माइनस 2, देख रहे हैं जिसका जो मान मिला x प्लस वाई माइनस 2, देखिए सरल करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई माइनस 2 अपान x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर, या पक्षांतर कर लेते हैं तो फिर देख रहे हैं यही मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर सी स्क्वायर x माइनस वाई का होल क्यूब। तो देख रहे हैं ये दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा अगला प्रश्न दिया है, देखें प्रश्न नंबर 8 के खा में दिया है कि हल कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई पान डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहे डी वाई पान डी एक्स का गुणांक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर दोनों ओर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यही मिल जाएगा डी वाई पान डी एक्स प्लस 2xy पान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देख रहे हैं 0 बटे कोई भी संख्या लिखेंगे वो 0 मिल जाएगी। इसको सरल कर लेते हैं तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप बन जाता है। देखें तो डी वाई पान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का है, क्यू के रूप का है। देख रहे हैं इस अवकल समीकरण में तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर देख रहे हैं p बराबर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q बराबर है 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं IF के लिए फार्मूला है IF इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx, मान रख देंगे ई की पावर इंटीग्रेशन p का मान देख रहे हैं 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी माना जाए तो 2x dx dt बन जाएगा, तो 1 अपान टी का समाकलन जानते हैं log t, तो ई की घात log और t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें ई की घात log x बराबर x होता है, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका यदि व्यापक हल लिखें तो व्यापक हल के लिए आप फार्मूला जानते हैं, व्यापक हल y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कांस्टेंट c, ये फार्मूला है। इसमें मान रख देंगे y इंटू आई एफ देख रहे हैं मिला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कांस्टेंट c 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो y बराबर देख रहे हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
देखें 4 अचर है, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से देख रहे हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4x³ प्लस कांस्टेंट सी। ये दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 भी कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसमें देख रहे का नंबर में कह रहा सिद्ध करें कि इंटीग्रेशन 0 से पाई √1 प्लस कास 2x अपान 2 dx बराबर 2। तो देखते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 9 के का को। देखिए प्रश्न नंबर 9 के का में दिया है इंटीग्रेशन i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई √1 प्लस कास 2x अपान 2 dx और देख रहे बराबर 2 हमको सिद्ध करके लाना है। सरल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई √कास 2x का ऐसा मान रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देख रहे कास के पद में होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 अपान 2 dx। देख रहे 1 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई देख रहे √2 भी कैंसिल करेंगे तो कास स्क्वायर x dx। देख रहे इसका वर्गमूल लेंगे तो देख रहे चूंकि 0 से पाई के अंतर्गत 0 से पाई में अंडर रूट में इसको मॉड कास x के रूप में लिखते हैं। आप देखें कास x का व्यवहार यदि हम 0 से पाई के बीच देखें तो मॉड कास x, देखें मॉड कास x की यदि बात करें तो मॉड कास x ये हमारा 2 भागों में बढ़ जाएगा। 0 से π/2 के अंतर्गत पॉजिटिव होगा कास x जब x का मान 0 से लेकर के π/2 के मध्य होगा और मॉड कास x इक्वल टू माइनस कास x होगा जब x का मान π/2 से लेकर के पाई में होगा। अर्थात पहले चतुर्थांश में कहें कास x पॉजिटिव होगा, दूसरे चतुर्थांश में कास x निगेटिव होगा। बस इसी मान का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 में कास x पॉजिटिव मिल जाएगा कास x dx प्लस π/2 से पाई में निगेटिव मिल जाएगा माइनस कास x dx। आप देख रहे हैं इसका समाकलन कर लेते हैं। कास x का समाकलन हम जानते हैं साइन x होता है लिमिट 0 से π/2 प्लस माइनस माइनस बाहर कर लेते हैं। कास x का समाकलन साइन x लिमिट π/2 से पाई। आप देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन π/2। देखिए मान रख देंगे साइन π/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन 0 इक्वल टू 0 माइनस साइन पाई का मान 0 माइनस साइन π/2 1। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस का गुणा प्लस 1। तो देख रहे हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था। अतः कह सकते हैं अतः इंटीग्रेशन 0 से पाई √1 प्लस कास 2x अपान 2 dx बराबर 2, यही हमको सिद्ध करके लाना था। प्रूव्ड। इस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9 का खा कह रहा सिद्ध करें कि इंटीग्रेशन g π/6 से π/3 dx अपान 1 प्लस √10x बराबर π/12, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं ये ऊपर वाले की तुलना में आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 का खा देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 के खा में दिया है मान लेते हैं माना इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट देख रहे हैं π/6 से π/3 दी है
π/6 से π/3 dx अपान 1 + √10x dx। देख रहे हैं ये हमको सिद्ध करके π/12 लाना है। देख रहे हैं सबसे पहले इसमें हम tan को साइन और काश के रूप में बदल लेंगे। तो I बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx अपान 1 + √10x को साइन काश में बदलेंगे तो √sin x अपान √cos x। आप देख रहे हैं यदि लाशा लेकर के सरल करें इंटीग्रेशन π/6 to π/3। देखिए लाशा लेंगे √cos x अंश में आ जाएगा √cos x अपान √cos x प्लस √sin x dx। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अब यदि इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करें तो प्रगुण नंबर 4 हम जानते हैं ये होता है, देख रहे प्रगुण नंबर 4 है इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a to b f a + b - x dx। इसका हम प्रयोग करेंगे तो देख रहे इसके प्रयोग से ये इस प्रकार बन जाएगा π/6 से π/3 √cos π/6 प्लस π/3 - x अपान √cos π/6 प्लस π/3 - x प्लस √sin π/6 प्लस π/3 - x dx। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं π/6 प्लस π/3 अगर जोड़ कर देखें, देख रहे हैं π/6 में π/3 जोड़ेंगे तो लाशा देख रहे हैं 6 पाई प्लस 3 दुनाई 6 2 पाई, देख रहे हैं 3 π/6 अर्थात यही मिल जाता है 3 दुनाई 6 बराबर देख रहे हैं π/2। तो इन दोनों का योग π/2 मिलता है। यदि π/6 प्लस π/3 के स्थान पर हम π/2 रखें तो I बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं इस प्रकार से π/6 प्लस π/3 के स्थान पर यदि π/2 प्रयोग करें तो cos π/2 - x अपान √cos π/2 - x प्लस √sin π/2 - x dx। देख रहे हैं cos π/2 - x sin x होता है। तो इस प्रकार से I बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3 √sin x अपान √sin x प्लस देख रहे साइन π/2 - x cos x dx। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप देखें पहले और दूसरे समीकरण को यदि हम जोड़ें तो दोनों में देख रहे हैं हर समान है। समीकरण 1 + 2 समीकरण 1 + 2 1 और 2 को जोड़ेंगे तो I + I 2I इक्वल टू देख रहे दोनों का हर समान है इंटीग्रेशन π/6 से π/3 √sin x प्लस cos x √sin x प्लस √cos x, देख रहे √cos x प्लस √sin x। आप देख रहे हैं अंश और हर में मान समान आ जाता है। ऊपर नीचे से यदि कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं 1 मिल जाएगा। 1 का हम समाकलन करेंगे तो 2I इक्वल टू देख रहे हैं 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल जाएगा π/6 से π/3 लिमिट अप्लाई करेंगे π/3 - π/6 देख रहे हैं लाशा लेंगे 6 3 दुनाई 6 2 पाई माइनस पाई घटाएंगे तो देख रहे π/6 ये हमारा 2I बराबर मिला और I बराबर लिखेंगे 2 पक्षांतर करेंगे तो I बराबर π/, देख रहे 6 दुनाई 12, यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। आशा है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे।
फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है या किसी प्रकार का सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।